नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम बहुत ही प्रेरणास्पद एक नवीन कविता पढ़ने वाले हैं जो कि आपका नवीन अध्याय है। शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, हमने पूर्व में एक पाठ पढ़ा, क्या निराश हुआ जाए। लगभग उसी भाव की यह कविता है आपकी कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों, कितना भी कठिन समय हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। पूर्ण आशावादिता के साथ, आशावादी दृष्टिकोण लेकर के हमें निरंतर सतत अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। कर्म महान होता है, फल कर्म के पीछे चला आता है। हमें कर्म करने के लिए हमेशा दत्तचित्त होकर के अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। फिर परेशानियां अपने आप मार्ग से दूर होती जाती हैं। तो इसी भाव के साथ यह कविता, एक बार मैं पूरी कविता पाठ करूँगी, आप ध्यान देंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसी प्रकार से आपको भी कविता का अनुकरण वाचन करना है। एक बार इसके कठिन शब्दों पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनमें एक है झरती। झरती का तात्पर्य होता है गिरती, ना, गिरना, गिरती। इसके पश्चात एक कठिन शब्द है यहाँ पे हमें थामना। ये देखिए, थामने या थामना शब्द जो है इसका तात्पर्य होता है सहारा देना। इसी प्रकार से गंतव्य एक शब्द आया है आपके पास। ये देखिए, गंतव्य का तात्पर्य होता है पहुंचने का स्थान। और ऐसे ही एक शब्द है हमारे पास प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार। और इसमें आगे ये देखिए, आखिरी शब्द है आपका आखिरी। प्रतीक्षा हमने कर लिया है, अब ये है आखिरी हिस्सा। आखिरी मतलब अंतिम, ना, जो सबसे अंत में हो। इसके पश्चात एक और कठिन शब्द, या कहें कि आपको कम प्रयोग में आपके आया हुआ शब्द जिसको आप आगे प्रयोग में ला सकते हैं, वो है सदियों से। सदी शब्द बना है शती से, और सदियों मतलब बिल्कुल सही, युगों से, है ना। ऐसे ही एक शब्द ये भी कुछ हमें नवीन ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए, तमाम। तमाम का मतलब होता है बहुत अधिक, ना, बहुत सारी, ऐसे। तो ये पाठ का आदर्श वाचन और शब्दार्थ विश्लेषण है। आप इसको ध्यान से पढ़ें और अनुकरण वाचन करते हुए कठिन शब्दों को जानें, इनको अपनी शब्दावली में प्रयोग में लें। धन्यवाद।